दोस्तों ये बात है आज से 15-20 साल पहले की, जब हमारे पास ना तो प्रॉपर कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होता था और ना ही हर जगह इंटरनेट का एक्सेस था। हाँ, एक चीज था तो वो था इनकम टैक्स एक्ट, जो आज भी है, कल भी था और उस टाइम भी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट होता था, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह आज आप लोग कर लेते हैं अपने घर पे बैठकर या प्रोफेशनल अपने ऑफिस में बैठकर। तो चलिए आज हम आपको आज से 15-20 साल पीछे ले चलते हैं। दोस्तों ये कैसा टाइम था जब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम की पावर से पूरी तरह अनजान एक मैनुअल प्रोसेस को फॉलो कर रहे थे। आईटीआर फॉर्म एक सिंगल पेज का मैनुअल फॉर्म होता था। फॉर्म तो सिंगल पेज का होता था बट अटैचमेंट्स काफी होती थी। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि आईटीआर फॉर्म में भरी हुई इंफॉर्मेशन की डिटेल्स आपको साथ में अटैच करनी होती थी। टैक्स की पेमेंट के लिए आपको बैंक जाना पड़ता था। ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम का कोई मैकेनिज्म नहीं हुआ करता था। आईटीआर फाइलिंग के लिए भी आपको अपने इनकम टैक्स ऑफिस में ही जाना होता था। मोस्टली 3 या 4 बजे तक ही ये काम होता था। लास्ट के अगर कुछ दिन छोड़ दें, जब गवर्नमेंट कैंप ऑर्गेनाइज करती थी उस दौरान तो आपको एक सफिशिएंट टाइम मिल जाता था। थोड़ा लेट भी आईटीआर एक्सेप्ट कर लिए जाते थे, बट अमूमन पूरे साल में ना तो 12 बजे से पहले कोई मिलता था, ना ही 3-4 बजे के बाद कोई मिलता था। मोस्टली 12 बजे के बाद या 3-4 बजे से पहले आपको इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट कराने के लिए वहाँ जाना होता था। अगर आप लेट हो जाएं तो आपको सुनने वाला भी वहाँ कोई नहीं मिलता था। सारा काम मैनुअल होने की वजह से प्रोफेशनल्स के भी ऊपर काफी प्रेशर होता था। कंप्यूटेशन से लेके अटैचमेंट्स रेडी करने में काफी टाइम कंज्यूम होता था। मैनुअल वर्क से छोटी छोटी अरिथमेटिकल एरर भी बहुत सारी हो जाती थी। आज जितनी आईटीआर एक प्रोफेशनल फाइल कर लेता है, उन दिनों में उसके 1/3 ही रेडी हो पाती थी। डिपार्टमेंट को भी सारे आईटीआर मैनुअल चेक करने होते थे। इसकी वजह से एक्यूरेसी पर काफी फर्क पड़ता था और पेंडिंग केसेस की लिस्ट तो बढ़ती चली जाती थी। लेकिन दोस्तों अब समय बदल चुका है। अब आप एक ऐसे एरा में हैं जहां कंप्यूटर और इंटरनेट के बिना कुछ काम ही नहीं होता है। अब आप घर पे बैठ के अपना इनकम टैक्स रिटर्न आसानी से भर सकते हैं। आपके पास एक क्लिक पर सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। जो लोग जिनके पास पैन कार्ड है वो इनकम टैक्स पोर्टल पर जाके अपना एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। वहां पर उनके इनकम टैक्स से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। आप ऑनलाइन इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करके 26AS चेक कर सकते हैं। 26AS एक ऐसा इंफॉर्मेशन का सोर्स है जो ऑटो पॉपुलेटेड होता है। इसमें आपकी इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है जो ऑलरेडी डिपार्टमेंट को रिपोर्टेड है। इन इंफॉर्मेशन की हेल्प के थ्रू आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न करेक्टली फाइल कर पाते हैं। अब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न भी काफी इजीली ऑनलाइन पे कर सकते हैं। इनकम टैक्स ने वो भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी है। बस आपके पास अपना ऑनलाइन बैंकिंग का यूजर आईडी एंड पासवर्ड होना चाहिए, जो ऑलमोस्ट सभी बैंक प्रोवाइड करते हैं। जो इनकम टैक्स रिटर्न के जो फॉर्म्स हैं वो कंप्यूटराइज्ड हैं, आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट से मिल जाते हैं। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो फॉर्म कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, काफ़ी इजी होता है। बट अगर आप बिजनेस पर्सन हैं या प्रोफेशनल्स हैं, उस केस में फॉर्म थोड़ा लेंदी होता है। तो यही सजेस्टेड है कि आप किसी प्रोफेशनल्स को जरूर अप्रोच करें। बट वो सारा काम अब ऑनलाइन होता है। आप अपने सिस्टम पे बैठ के उसको सबमिट कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई एडिशनल अटैचमेंट्स की भी इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। तो बेसिकली आप घर पे बैठ के भी अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। कोई टाइम की टेंशन भी नहीं है, ना जगह की टेंशन। आपकी जितनी भी इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं आजकल वो आपके पैन कार्ड या आधार कार्ड के साथ लिंक होती है। इस लिंकेज की वजह से ही डिपार्टमेंट
आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को काफ़ी इजीली ट्रैक कर पाता है। इसके बाद डिपार्टमेंट इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आपके इनकम टैक्स रिटर्न में भरी हुई इंफॉर्मेशन के साथ रिकंसाइल करता है। इस सारा रिकंसिलेशन का वर्क कंप्यूटराइज सिस्टम के थ्रू होता है, जिसकी मदद से सस्पिशियस और फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शंस काफ़ी इजीली कैच हो जाती है। तो फिर चाहे वो आपकी शेयर मार्केट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हो, या आपकी प्रॉपर्टी सेल परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हो, या आपके क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हो, अब ये सारी इंफॉर्मेशंस कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू एनालिसिस की जाती हैं और फिर आपके इनकम टैक्स रिटर्न में सबमिट की हुई इंफॉर्मेशंस के साथ रिकंसाइल की जाती हैं। कोई भी डाउटफुल ट्रांजैक्शंस को कंप्यूटर फ्लैग करता है, जिसके बेसिस पर डिपार्टमेंट फर्दर एक्शन लेता है, आपको नोटिस सेंड करता है, आपके आईटीआर की चेक करने के लिए आपको स्क्रूटनी के लिए भी बुलाता है। बट अब ये सारा स्क्रूटनी का काम भी फेसलेस होता है। यहाँ आपको आमने सामने बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको इनकम टैक्स ऑफिस जाने की भी ज़रूरत नहीं है। अब ये सारा काम कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू आप अपने घर पे बैठ के कर सकते हैं। डिपार्टमेंट को भी कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, सारी इंफॉर्मेशन उनके पास उनके कंप्यूटर पे अवेलेबल है, सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आपके कंप्यूटर पे अवेलेबल है। जो भी क्वेरी, जो भी क्लैरिफिकेशन डिपार्टमेंट आपसे मांगेगा वो ईमेल के थ्रू आपसे मांगेगा। एक आपका जो इनकम टैक्स का पोर्टल है वहाँ आप लॉग इन करेंगे, वहाँ पर आपको क्वेरी का रिप्लाई सबमिट करना होता है। एक इम्पोर्टेंट बात और शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि अब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। आपके इनकम टैक्स रिटर्न को वेरीफाई करने के बाद प्राइमा फेसी ऐसा हो सकता है कि आपकी कुछ ना कुछ डिमांड बनती है। इसके लिए डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजता है, उस नोटिस को आप अपने इनकम टैक्स पोर्टल पर जाके चेक कर सकते हैं। अब अगर आप उस नोटिस को इग्नोर कर देते हैं या उसमें कोई रिप्लाई नहीं सबमिट करते हैं, तो ऐसे केसेस में आपकी डिमांड अपहेल्ड हो जाती है। ऐसी काफ़ी डिमांड इनकम टैक्स के पास पेंडिंग पड़ी हुई है। अब क्योंकि कोरोना काल है, गवर्नमेंट ऑलरेडी शॉर्टेज ऑफ फंड में है, ऐसी सिचुएशन में ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट उस डिमांड को ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से डेबिट कर दे। ऐसा हुआ भी है पास्ट में। इसलिए अभी भी आपकी ऐसी कुछ डिमांड्स हैं जो पेंडिंग चल रही हैं, तो आप चाहिए उसको या तो पे कर दीजिए या फिर उसके अगेंस्ट में जो भी रिप्लाई सबमिट करना है उसको रिप्लाई को सबमिट कर दीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो को करते हैं यही वाइंड अप। जाते जाते ई फाइलिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेटा के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। आप भी चाहें तो इनकम टैक्स के पोर्टल पर चेक कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।